नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका होम मैनेजमेंट है। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट आपका सेकंड पेपर है। और जैसे आप सब कंफ्यूज होते हो ना, कमेंट करते हो मैम आपने कहा सेकंड पेपर है और उसमें फर्स्ट पेपर है और वहाँ पे ये थर्ड पेपर है, ये मत सोचो। ठीक, आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार ही होगा और आपके यूनिवर्सिटी में होम साइंस में ये सिलेबस है तो है, क्योंकि कहीं पर कुछ यूनिवर्सिटी में होम मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में दिया गया है और कुछ यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में दिया गया है। तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी आवश्यक है, फाइनल ईयर के लिए भी आवश्यक है। आपके सिलेबस के अनुसार ही ये चलेगा। तो फिलहाल ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। जैसे वहाँ पे क्लास चलती है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्लास चलाती हूँ। और आप सब जो भी बच्चे इससे जुड़ते हैं वो सभी आपके सिलेबस में है होम मैनेजमेंट, तो आप ज़रूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा टॉपिक होगा कार्य सरलीकरण क्या है। जी हाँ, कार्य सरलीकरण के बारे में आज हम इसमें बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। होम मैनेजमेंट में कार्य सरलीकरण से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझना। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो। ठीक, तो जैसा मैंने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिख गया आपकी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है आपका कि कार्य सरलीकरण क्या है। बताइए, जो कार्य सरलीकरण है वो होता क्या है। अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज कार्य सरलीकरण, तो आप बता पाएंगे क्या है वर्क सरलीकरण क्या है। तो आपको याद होना चाहिए, जो सरलीकरण, आप तो कार्य करते ही हैं और कार्य जो कर रहे हैं उस कार्य को सरल रूप से अगर करेंगे, सरल तरीके से उसे पूर्ण करते हैं उस कार्य को, तो वही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से। जैसे कि हमारे निखिल एम डार्सी जी हैं, उन्होंने कहा था कि सारी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद रखना, क्योंकि पेपर में अगर आप एक परिभाषा देते हैं तो इससे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। कार्य सरलीकरण जो होता है, इसका अर्थ है कार्य करने का सबसे आसान और सरल तथा कार्य शीघ्र करने की विधि का सचेतता पूर्वक खोज करना। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसे किस तरह से करेंगे कि आप उसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक, वो आपका कार्य सरलीकरण हो गया। ठीक है, निखिल डार्सी के अनुसार। उसके बाद हमारे ग्रास एम कैंडल जी ने कहा कि कार्य सरलीकरण में दोनों साधनों, जैसे समय हुआ शक्ति हुई। जी हाँ, समय भी लगेगा कोई कार्य करेंगे और शक्ति का भी प्रयोग होगा। ठीक, तो शक्ति को मिला दिया जाए, इन दोनों साधनों को मिला दिया जाए और कार्य सरलीकरण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य संपादित करना। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि 10 मिनट में मेरा ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप 10 मिनट में उससे जो कार्य इतना डिसाइड किए हैं उससे अधिक कार्य करते हैं, तो कार्य की निश्चित मात्रा को पूरा करने के लिए समय या शक्ति अथवा दोनों की मात्रा को कम करने की कोशिश करना है। तो ये क्या है, आपका कार्य सरलीकरण होता है। ठीक, उसके बाद राजमल पी देवदास जी ने कहा, इनके अनुसार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय और शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। जो समय है और आपका शक्ति है उसका उपयोग अच्छे से करना और कम मात्रा में करना और आपका कार्य पूर्ण होना, वही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक, कार्य सरलीकरण के विषय में अध्ययन में पाया जाता है कि गृहिणी रोज एक ही ढंग से लगातार कार्य करती है। आपने देखा है हर एक घर में कि वो रोज खाना बनाती हैं उसी ढंग से और उसी के अकॉर्डिंग वो रोज क्या करती हैं, कपड़ा धुलना, घर के सारे कार्य को वो उसी के अकॉर्डिंग पूर्ण करती हैं। तो पूर्ण करती हैं। ठीक, तो आपने
उनसे ये अनुभव किया होगा कि तब उसे थकान अनुभव नहीं होती है। जब वो रोज़ वही कार्य उतने ढंग से, उतनी ही समय में, उतने शक्ति के साथ करती हैं तो क्या होगा, उन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। वह उनकी दैनिक चार्य का एक भाग बन जाता है, वो उनका रूटीन बन जाता है, भाग बन जाता है, जिससे उन्हें थकान भी नहीं फील होती। और क्योंकि उसे थकावट नहीं लगती, इसीलिए वह कार्य सरलीकरण की जानकारी तथा महत्व नहीं समझाती है। इसीलिए वो कार्य जो होता है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपका रूटीन बना है, आपको जाना है उतने टाइम में, वहाँ पर उतनी शक्ति के साथ उतना कार्य करना है, तो इससे आपको थकान नहीं फील होती है। उसी तरह कार्य सरलीकरण हेतु रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, 5 प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। जो कार्य सरलीकरण है उसमें रुचि, इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए 5 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं इन 5 प्रकार के कार्य को बारे में। सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी क्लास चल रही हैं। ठीक, रेगुलर नहीं चल रही है पर क्लास चल रही है, आप सब अटेंड हो रहा करें। फर्स्ट है कार्य सरलीकरण के उद्देश्य तथा आवश्यकता समझना। जो कार्य सरलीकरण है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको जानना चाहिए। ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है, उन्होंने कहते हैं कि जिन महिलाओं में, जो महिलाएं हैं उनमें कार्य सरलीकरण की कक्षाओं में जाकर जानकारी प्राप्त की है। कार्य का आप सब देखते नहीं, भोजन बनाना सीखना, कार्य करने की, जिनको कुछ आता नहीं वो इंटरनेट के द्वारा ही कितना कुछ सीख रहे हैं ना। तो उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा शक्ति की बचत की। क्या किया, जो शारीरिक क्रिया है इसके द्वारा इन्होंने क्या की, अपनी शक्ति की बचत की। और कार्य सरलीकरण के उद्देश्य, जी हाँ, कार्य सरलीकरण के उद्देश्य फर्स्ट है आपका किए गए कार्य के समय की बचत करना, किए गए कार्य के समय की बचत करना। बी है, सेकंड है क्रिया की अनावश्यक गतियों को बीच से हटाना। सी है एक ही ढंग से काम करने से उत्पन्न निराशा को दूर करना। उसके बाद चौथा है विशेष कामों को करने की विधियों में सुधार करना। उसके बाद अपंग व्यक्ति के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो होते हैं उनको उस कार्य को पूर्ण करने में समान व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है, समान व्यक्ति की अपेक्षा समान कार्य करने के लिए विशेष गतियों की आवश्यकता होती है। और वही कार्य सरलीकरण की कुछ गतियाँ ये अपंग एवं रोगी व्यक्ति अपना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सेकंड है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की धारणा का ज्ञान होना। जी हाँ, जो फैमिली का की धारणा है, जीवन चक्र की धारणा होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जी, जैसे जीवन चक्र की अवधारणा की जानकारी कम उम्र की महिलाओं को कराना आवश्यक है। जैसे कि आपकी दादी, मम्मी सब लड़कियों को शुरू से ही समझाना, उन्हें जो इम्पोर्टेंस बातें होती हैं उन पर हमेशा वो बातें बताती रहती हैं, जो भविष्य में अपना परिवार बनाएंगी। उन्हें यह समझाना कि उनके परिवार के स्वरूप के बढ़ने पर उन्हें अधिक समय तथा शक्ति की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए कहते नहीं, जब ससुराल में जाओगी तब कितना करना होगा, है ना, बहुत लोग कहते हैं। तो ये क्या है, वहाँ की जो कार्य सरलीकरण है उसे बनाए रखने के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि वो अपनी एक्टिविटी बनाए रहें। ठीक, कार्य सरलीकरण द्वारा कर सकता है, किंतु उस समय शक्ति की कमी के कारण विभिन्न कार्यों का पर प्रयोग संभव नहीं होता है। अतः अभी से विभिन्न प्रयोग कर कार्य सरलीकरण के तरीके ढूंढ सकती हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका थर्ड है, मैंने 5 बताया था, इम्पोर्टेंस थे 5 कार्य। थर्ड है आपका फिल्म तथा पत्र पत्रिकाओं के लेख द्वारा। जैसे कोई पत्रिका आती नहीं है, उसमें कुछ लेख दिए रहते हैं, उसके माध्यम से भी कार्य को सरलीकरण के रूप में किया जा सकता है। उसमें कुछ सुझाव दिए रहते हैं। पत्रिका में आपने पढ़ा है रूपायन क्या क्या आता है। ठीक, फिल्म हमारे समाज में संदेश देने की एक
साली विधि है, फिल्म में आपने देखा, पिक्चर में आप देखते हैं वैसे करते भी हैं। ठीक, फिल्म अशिक्षित लोग भी सीख सकते हैं, अतः फिल्म द्वारा कार्य सादीकरण विधियाँ उपकरणों की जानकारी दी जा सकती है। ठीक, पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न लेखों चित्रों की सहायता से यह जानकारी दी जा सकती है कि गृहिणियों को इसके विषय में जानकारी देने हेतु महिला संबंधी पत्रिका का प्रयोग करना चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रदर्शन। जी हाँ, प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें प्रदर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस विधि में गृहिणियों, फिलहाल आप होम मैनेजमेंट में कार्य सादीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर प्रसार शिक्षा में जाते हैं तो प्रसार करेंगे तो उससे आप सीखेंगे, कार्य को सरलीकरण से पूर्ण रूप से कर सकेंगे। ठीक, तो समूह को एकत्र कर कार्य सरलीकरण विधियों तथा उपकरणों का प्रदर्शन कर कार्य को सरलीकरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक, पुरानी आदतों में परिवर्तन कर नई आदतों को निर्मित करना। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। तो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो बच्चों प्लीज़। आप लाइक नहीं करते हो। एक ही तरह से रोज़ रोज़ काम करने से निराशा आ जाती है जो थकान उत्पन्न करती है और थकान अनुभव नहीं देती। जो थकान होता है अनुभव नहीं होता है क्योंकि वे काम हमारी दैनिक क्रिया बन चुके होते हैं। इसे बदलने की आवश्यकता होती है, जैसे नए ढंग अपनाने पर दूसरे क्या सोचेंगे या सोच नया ढंग अपनाने में बाधक है। इसे छोड़ना होगा, पुराने तरीके छोड़ें, नए तरीके अपनाएं। ये प्रेरणा का प्रयोग करें। नया सीखने से पहले समय लगता है, सीख जाने पर समय शक्ति बचती है। तो बच्चों आपने देखा है कि अगर कोई भी चीज़ है, कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही समय लगता है। फिलहाल आप वस्त्र विज्ञान में देख लें, अगर कोई वस्त्र की बनावट के लिए आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए समय लगेगा। उसमें क्या होगा कि कोई कह भी सकता है कि ये अच्छा नहीं है। जैसे कि आपने एक फ्रॉक बनाया, ठीक, वो टेढ़ा बन गया क्या बच्चों, ऐसे बनाया तो आपने देखा कि मैम ने फ्रॉक बनाया। ठीक, फ्रॉक तो अच्छा नहीं है ना। आपने कहा कि फ्रॉक में कमी है, तो मैंने कहा क्या कमी है। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कमी है तो हम बनाएं ही ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए बच्चों अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएंगे। देखो मैंने सादा फ्रॉक बनाया, उसमें चेंजिंग लाया, परिवर्तन लाया, तो इससे और भी इसमें निखार आ गया। ठीक, तो ये क्या है आपका, यही आपका नए में प्रवेश करना, जो नया चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अरे बच्चों।